हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन गाइड चैनल। एक नए वीडियो के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ना पूछा जाए। बुक्स हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है बुक्स का। लेकिन सब तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो तो हमें डेफिनेटली याद होना चाहिए। इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से लेकर देश को आज़ाद कराने तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, उनके द्वारा लिखी गई जितने भी पुस्तकें हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ मध्यकालीन भारत यानी मेडिवियल पीरियड से भी बुक्स के और ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स और ऑथर्स यानी लेखक और उनकी पुस्तकें या पत्रिकाओं के सारे कलेक्शंस को देखेंगे। मध्यकालीन भारत का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा है कि हम एक वीडियो में तो इसे कवर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ही टॉपिक को हमें 4 वीडियोस में कवर करना पड़ेगा। इतनी सारी बुक्स हैं और फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे अगर आपको याद हैं तो आप फॉर श्योर कोई क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से हमको करेक्ट मैच चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। सेकेंड ऑप्शन है एनी बेसेंट न्यू इंडिया। 1914 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, ये रॉन्ग है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी। और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी रॉन्ग है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मनुबहन गांधी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गीता रहस्य। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक थे ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स ये आत्मकथा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अरविंद घोष ने लिखा था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें इम्पॉर्टेंट है द लाइफ डिवाइन, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेस ऑन द गीता। तो फ्रेंड्स ये तीनों बुक्स आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? तो फ्रेंड्स कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम के बारे में डिटेल में लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैलेंटाइन शिरोल। इसी वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा था, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस पे मानहानि का मुकदमा भी कर दिया था। तो फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन अभी तक तो बना नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए वैलेंटाइन शिरोल के बारे में ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमको वो मैच ढूंढना है जो रॉन्ग है इसमें। पहला है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। सेकेंड दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चैटर्जी, करेक्ट है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, ये भी करेक्ट है। अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी करेक्ट है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से भी नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करने की एक हैबिट डालिए, क्वेश्चंस को लिंक करिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी ज़्यादा टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। और 1919 अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो उसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने की। और आप जैसे ये भी मान लें कि लाल बाल पाल जो त्रिगुट था उसमें से कौन व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो लाला लाजपत राय वो एकमात्र व्यक्ति थे इन तीनों लोगों में से जिन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी जिससे वंदे मातरम राष्ट्र गीत हमारा लिया गया है। इससे भी क्वेश्चन लिंक कर लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत सबसे पहली बार गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत सबसे पहली बार गाया गया था। अबुल कलाम आज़ाद से भी क्वेश्चंस लिंक कर लीजिए, जैसे स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, अबुल कलाम आज़ाद का। वहीं अगर आज़ादी के बाद की बात करें 1947 के बाद, तो सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहीं। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो चीज़ों को ऐसे ही लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से हमें रॉन्ग मैच सेलेक्ट करना है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्गली मैच है? लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये ऑप्शन करेक्ट है। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी करेक्ट है। के अजीज़, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रॉन्ग है। के अजीज़ नहीं, डॉक्टर रफ़ीक ज़कारिया द्वारा लिखा गया है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और डी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इससे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि रॉन्गली मैच्ड है, के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे ऑप्शन सी, रफ़ीक ज़कारिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, ये मैच करेगा अबुल कलाम आज़ाद, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। एंड न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, ए मैच कर रहा है 2 से, बी 1, सी 3 एंड डी 4, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसमें से कौन सा एक करेक्ट मैच है? वैलेंटाइन शिरोल, द इंडियन स्ट्रगल, रॉन्ग है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। रफ़ीक ज़कारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट, ये रॉन्ग है, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल की बुक है। और वी.डी. सावरकर, अनहैप्पी इंडिया, ये रॉन्ग है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है। इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट मैच है, जो सही मैच हो रहा है, वो है रफ़ीक ज़कारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्गली दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैचिंग क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नाम दिया हुआ है और सूची 2 में
उन पत्रिकाओं या पुस्तकों के नाम हैं जिसे हमें सूचीबद्ध से मैच करना है। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा लिखी पुस्तक है अ नेशन इन द मेकिंग। वहीं महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, आत्मचरितात्मक रचनाओं की रचना की थी। तो इस हिसाब से जो हमारा मैच है वो है A4, B1, C2 और D मैच करता है 3 से। तो हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग है। स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें। स्तंभ 1 पुस्तकें और स्तंभ 2 लेखक का विवरण दिया हुआ है, हमें इसे मैच करना है। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। ये लिखा गया है ताराचंद द्वारा। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक हैं के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन द्वारा लिखित है। वहीं अवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर की रचना है। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट मैचिंग ऑप्शन है वो है फर्स्ट का A, सेकंड का E, थर्ड का F, फोर्थ का C और फिफ्थ का B, यानी कि ऑप्शन C। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? रॉन्ग मैच हमको सेलेक्ट करना है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, पहला ही ऑप्शन रॉन्ग है। महात्मा गांधी द्वारा रचित है हिंद स्वराज। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये भी करेक्ट है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, जो कि रॉन्गली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रॉन्ग मैच हमको इसमें से सेलेक्ट करना है। V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ऑप्शन करेक्ट है। R.C. मजूमदार द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी करेक्ट है। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857-1858, फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। राधा कमल मुखर्जी द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई है। इसके रचनाकार हैं रुद्रांशु मुखर्जी, जिन्होंने अवध इन रिवोल्ट 1857 और 1858 की रचना की है। S.B. चौधरी सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का तो करेक्ट ऑप्शन C है, जो कि रॉन्गली मैच है, ऑप्शन C। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी से बहुत हद तक मैचिंग है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक के नाम है और सूची 2 में पुस्तकों का शीर्षक है, तो हमें इन्हें मैच करना है। V.D. सावरकर ने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी की रचना है सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859। वहीं अशोक मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है द ग्रेट रेबेलियन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पुराने क्वेश्चंस में भी दिए हुए थे। प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो UPRO के प्री में पूछा हुआ है 2016 के, और ये क्वेश्चन भी UPRO का ही क्वेश्चन है बट मेंस में पूछ लिया 2018 में। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट होते हैं, इसीलिए हर एक एग्जामिनेशन का कलेक्शन है इसमें। आपको BPSC, UPPCS, MPPCS और आपका UPRO, इन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस फिर रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए आपको एक एक ऑप्शन का जब अच्छे से नॉलेज होगा तो आपसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका जो सही मैचिंग है वो है A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1, यानी कि ऑप्शन A। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स, दिए हुए ऑप्शन में से हमको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। बंदी जीवन विपिन चंद्र पाल, फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की पत्रिका थी। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ्रेंड्स ये भी रॉन्ग है। अल हिलाल
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित पत्र था? तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान। फ्रेंड्स ये ऑप्शन करेक्ट है। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा निकाली जाने वाली एक पत्रिका थी। डी ऑप्शन है युगांतर अरविंद घोष, ये भी रॉन्ग है। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका थी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो फ्रेंड्स स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, जिसको लिखा है ह्यू टोए ने, यानी स्प्रिंगिंग टाइगर के जो राइटर हैं वो है ह्यू टोए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यू टोए, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की रचना है। ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर अभी हमने देखा, ये ऑप्शन करेक्ट है। लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, तो फ्रेंड्स अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिप टॉलबॉट द्वारा लिखी गई है। फिर से बताती हूँ, फिलिप्स टॉलबॉट द्वारा लिखी गई है अमेरिकन विटनेस टू इंडियन पार्टीशन। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड, फ्रेंड्स ये भी रॉन्ग है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर। ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी गई है ह्यू टोए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? दिए हुए ऑप्शन में से हमें करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, अभी हमने देखा बंदी जीवन जो है वो सचिंद्र सान्याल की रचना है। सचिंद्र नाथ सान्याल इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है, तो ये भी रॉन्ग है। सेकेंड और थर्ड दोनों रॉन्ग है। भगवती चरण वोहरा मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, तो फ्रेंड्स ये भी रॉन्ग है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह की रचना है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक की रचनाकार हैं MK गांधी, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से हमें रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स बुक्स एंड ऑथर्स से आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मैचिंग होंगे आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो पहला है भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा द इंडियन सोशोलॉजिस्ट प्रकाशित की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी थे और अधिवक्ता और पत्रकार भी थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। दूसरा है सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, ये ऑप्शन करेक्ट है। लाला रामसरण दास द ड्रीमलैंड, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। और भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये भी करेक्ट है। तो इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन कितनी बार मैचिंग में भी दे रहा है, सिंगल वे में भी आपको क्वेश्चन दे रहा है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इतने सारे कलेक्शन हैं क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट की रचना की है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया।
इनके प्रयासों का ही नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। ए दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर द्वारा लिखी गई है। लुई फिशर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी रॉन्ग है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की रचना है। फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन करेक्ट है। फ्रैंक मॉरिस ने ही जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी लिखी है। ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी रॉन्ग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है इंडिया डिवाइडेड। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स गीतांजलि का जो मूल संस्करण था वो बांग्ला में प्रकाशित हुआ था 14 अगस्त 1910 को। वहीं गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जिसके लिए उन्हें 1913 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स मैंने जितने पॉइंट्स बताए इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष? तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1913 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रॉन्ग ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, तो फ्रेंड्स ये करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी करेक्ट है। फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, फ्रेंड्स अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले देखा था। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास जी की रचना है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि रॉन्गली मैच है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये रॉन्ग है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, ये भी रॉन्ग है। लाला लाजपत राय की पत्रिका है अनहैप्पी इंडिया। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये ऑप्शन करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो फ्रेंड्स ये भी रॉन्ग है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्री अरविंद घोष है ये। फ्रेंड्स अरविंद घोष की बहुत सारी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो हमें याद रखना चाहिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। एसेस ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेसेस, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा और द मदर एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर आप इतने भी याद रखें तो एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्रों का विवरण है, वहीं सूची 2 में उनके प्रकाशकों का नाम दिया हुआ है। तो यही हमको मैच करना है। तो बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित होता था, वहीं बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता था और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विलियम डेबरन द ग्रेट डिवाइड,
तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। द ग्रेट डिवाइड HV हडसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये भी रॉन्ग है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, अभी हमने ऊपर देखा, ये ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी रॉन्ग है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस में से ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, यानी जितने भी ऑप्शंस दिए हों आपको सब याद होने चाहिए, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बुक्स एंड ऑथर्स के केस में तो ऐसा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक के नाम है और सूची 2 में उनकी कृतियाँ रचनाएं दी हुई है, तो इसे मैच करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ करेक्ट है। माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी 2 से मैच करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा और सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। तो सब फ्रेंड्स सारा सही से मैच दिया हुआ, सही सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं जिसको उन्होंने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये मैच करना है। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन दोनों लिखा है। 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इनके नाम पर याद की जाती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। तो फ्रेंड्स इस मैचिंग में हमारा ऑप्शन सी सही लग रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है, जिसकी रचना इन्होंने 1909 में गुजराती भाषा में की थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैचिंग क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में पुस्तकों का विवरण है, तो हमें मैच करना है। तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी ने लिखी है टेररिस्ट। SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है नेशन इन मेकिंग। और महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इस हिसाब से मैचिंग होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स बुक्स एंड ऑथर्स पुस्तक एवं उनके लेखकों से हमने 45 क्वेश्चंस का कलेक्शन देखा पार्ट 1 में। इसके बाद 3 पार्ट्स और आएंगे इस टॉपिक के बुक्स एंड ऑथर्स से, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स हैं और बहुत सारे उनके बुक्स हैं जिसे हमें याद करना पड़ता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और इन सारे नामों का आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारे नाम याद होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।